गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, कितना भी भाषण हो, कितना भी इंतजाम हो, पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो क्या काम होगा। भाषण केवल भूसे के सामान होगा। भूसा फटक दिया और दाना निकलेगा नहीं। इसी तरह से पैसे का सवाल है। स्थायी समिति ने कहा है कि जो अपना आमद हो तो ठीक है, नहीं तो सरकार भरपाई करे। आपने क्या प्रावधान किए हैं? यह सवाल नंबर 4 है। महोदय, करने वाले लोगों का कितना बड़ा सपना था कि बीबीसी के संबंध में भारतीय प्रसारण निगम, जिसको हिंदी में प्रसार भारती कहेंगे, वह आए। अब तो बीबीसी का भी बुरा हाल हो गया है। वहाँ भी कहते हैं कि हिंदी को बंद कीजिए। वह कितना लोकप्रिय था कि दुनिया के लोग उसको सुनते थे। प्रसार भारती में काम करने वाले लोगों की क्या दुर्दशा है, यह सरकार को नहीं मालूम है। माननीय सदस्यों से लोग बराबर मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं कि हम लोगों का सबसे बुरा हाल है, कौन उसको सुधारेगा। इसका सुधार करना देश हित में है। यह जनतंत्र की मजबूती के लिए है, संविधान सम्मत है। उसके लिए कोताही क्यों कर रहे हैं? बीबीसी की कितनी लोकप्रियता थी? क्या किसी ने ब्रिटिश सरकार को बताया कि बीबीसी लोकप्रिय है, इसको हिंदी सेवा जारी रखनी चाहिए। दुनिया भर में पहले नंबर पर चीन की भाषा बोलने वाले लोग हैं। हाल के सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग हैं, इसलिए बीबीसी ने भी इसका ख्याल किया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में खेती बाड़ी के लिए किसानों को समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी के अभाव में किसानों की फसल सूख जाती है। ऐसा हर साल होता है कि मेरे क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में शारदा सहायक नहर खंड द्वारा रबी एवं खरीफ की फसल की शुरुआत के समय नहरों में पानी नहीं मिल पाता है। जब पानी आता है तो ऐसी द्रुत गति एवं तीव्र बहाव से आता है कि नहरों में जगह जगह कटावों से गरीब किसानों के खेतों में पानी भर जाता है। उससे भी खड़ी फसल खराब हो जाती है। एक समय सीमा में नहरों की सफाई एवं मरम्मत किए जाने का प्रावधान है, परंतु सफाई आदि कार्यों में कोताही बरती जाती है और काम अपर्याप्त रूप से किया जाता है। इस नहर के समुचित ढंग से मरम्मत कार्य के अभाव में लोगों को नुकसान हो रहा है। मित्रों, हमारे यहाँ झारखंड और उड़ीसा में खनिज पदार्थ हैं। हमारे यहाँ जो खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं, वहाँ पर नया नया कानून बनाकर जो काम हो रहा है, जिससे ज़्यादा असंतोष बढ़ रहा है और आदिवासी क्षेत्र जो उजड़ जाते हैं, वे नक्सली क्षेत्र से प्रभावित होकर नक्सल बन रहे हैं। हमको इसे भी कंट्रोल नियंत्रित करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पर जो खनन का काम चल रहा है,
खनन के काम में वहाँ के जो उजड़े हुए बस्ती हैं उनको फिर से बसाने की ज़रूरत है। हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में ध्यान देना चाहिए ताकि वे लोग नक्सल नहीं बने। यह भी नक्सल बनने का एक कारण है। केंद्र और राज्य के संबंध को बनाकर रखना चाहिए। अभी NCTC की बात सभी जगह चल रही है। इस पर हंगामे भी हुए। बिना मुख्यमंत्रियों को बुलाए केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय ने अपने स्तर से NCTC पर काम करवा लिया और फिर जब बवाल उठा तो मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उस पर विचार विमर्श किया गया। अगर मुख्यमंत्रियों को बुलाकर यह बात पहले हो जाती तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। सबों को एक साथ समन्वय बनाकर केंद्र राज्य संबंध बनाकर चलना चाहिए ताकि संघात्मक ढांचे में हम लोगों का उल्लंघन न हो पाए। इसलिए केंद्र और राज्य का संबंध हमेशा बना रहना चाहिए। हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है हम लोगों को उसके हिसाब से चलना चाहिए। देश की सूचना तंत्र मजबूत करने की ज़रूरत है और इसे व्यापक बनाने की भी आवश्यकता है जिससे बाहरी घटनाओं का त्वरित गति से जानकारी मिले। खुफिया तंत्र में सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो देश में आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा। खासकर हम लोगों का जो एरिया है, मैं बिहार राज्य से आता हूँ और मेरा ज़िला है। मेरा ज़िला नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है और आगे जाकर किशनगंज बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि विकासशील भारत में 65 वर्षों के बाद भी दलित समाज अभी भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाया है। दलित वर्ग, गरीब वर्ग में सामाजिक व धार्मिक व सम्माननीय स्वतंत्रता अभी भी अपेक्षित है। भारतवासियों का सुखद स्वप्न है कि भारत दो प्रकार का न हो, एक ही प्रकार का होना चाहिए। ऐसा भारत हो जहां सभी समाज, जातियां, धर्म आज़ादी से समान रूप से रहें। सह-अस्तित्व, धार्मिक सहिष्णुता के अवसर मिले जिससे सभी जातियों का समग्र रूप से समान विकास हो। विकसित शहरों व गांवों में उपलब्ध सभी सुविधाओं का स्वतंत्रता का सभी व्यक्ति उपयोग कर सकें, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक असहिष्णुता के कारण विभिन्न प्रदेशों में दलित व महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में बहुत वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हो गया है। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं एक निजी बात कह रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। हमने व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह निवेदन किया था कि जब अगला सत्र आता है तो 16 करोड़ भोजपुरी लोग इस देश में रहते हैं, उनके लिए भोजपुरी वाला बिल लाएं। वे लोग आपकी ओर ध्यान लगाकर देख रहे हैं। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे, माला वगैरह पहनाएंगे, इसलिए वह भी काम कर दीजिए। इस बिल को तो हम बिना वोट के पास करवाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि एक मामले को निर्धारित करने में दोषी को सज़ा दिलवाने में कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं। स्टॉप।